हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। इस वीडियो में हम वेरियस रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ब्लॉक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पेशली JKSSB। सो लेट्स स्टार्ट विद ब्रिक्स। ब्रिक्स ये एक एक्रोनिम है दैट इज़ एसोसिएटेड विद 5 मेजर एमर्जिंग इकोनॉमीज, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अमेरिका आता है। ये इन 5 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसको ब्रिक्स कहा जाता है। ओरिजिनली इसमें 4 कंट्रीज़ थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, बट इन 2010 साउथ अफ्रीका भी इसमें ऐड हो गया। सो अब इसको कहा जाता है ब्रिक्स। मैप में आप इन कंट्रीज़ को देख सकते हैं। यह है ब्राज़ील जो साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में फॉल करता है, देन साउथ अफ्रीका इन अफ्रीका, और इसमें 3 एशियन कंट्रीज़ है, रशिया, चाइना एंड इंडिया। ब्रिक्स कंट्रीज़ की फर्स्ट समिट हुई थी 16 जून 2009 को इन रशिया। देन 10th समिट जो हुई थी जुलाई 2018 को साउथ अफ्रीका में। 11th समिट नवंबर 2019 में हुई थी ब्राज़ील में। एंड 12th समिट ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी नवंबर 2020 में इन रशिया। एंड 13th समिट जिसकी अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, ये इंडिया में होने जा रही है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स जिनके बारे में आपको याद रखना चाहिए। एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर फर्स्ट एंड लास्ट समिट्स के बारे में ही पूछा जाता है। इनकी डेट्स एंड होस्ट कंट्री इसलिए आपको याद रखना चाहिए। देन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 13 कंट्रीज़ के। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 14 सितंबर 1960 को इन बगदाद बाई फर्स्ट 5 मेंबर्स, इराक, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। इसका हेडक्वार्टर है इन वीना, ऑस्ट्रिया। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑस्ट्रिया इज़ नॉट एन ओपेक मेंबर स्टेट। द करंट ओपेक मेंबर्स आर अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, देन गबन, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड वेनेजुएला। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है ऑयल की वो होती है इन UAE। इसमें यहाँ सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होती है इन द वर्ल्ड। और जो लार्ज नंबर ऑफ ऑयल रिजर्व्स हैं वो है वेनेजुएला में। ये आपको याद रखना है कि लार्ज प्रोडक्शन ऑफ ऑयल UAE में होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ ऑयल रिजर्व्स दे आर इन वेनेजुएला। सो ओपेक का हेडक्वार्टर इन वीना, ऑस्ट्रिया। एंड करंट सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद बारकिंडो। कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ओपेक को लेफ्ट किया था, उनमें एक तो इक्वेडर है विच विड्रॉ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इन 2020, देन कतर विच डोमिनेटेड इट्स मेंबरशिप इन 2019, और इंडोनेशिया इसने भी सस्पेंड की थी इट्स मेंबरशिप इन 2016 फ्रॉम ओपेक। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आसियान, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक इकोनॉमिक यूनियन है कंप्राइजिंग ऑफ 10 मेंबर स्टेट्स इन साउथ ईस्ट एशिया। और इनका काम है टू प्रोमोट इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन, फैसिलिटेट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री एंड एजुकेशनल एंड सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन अमंग इट्स मेंबर्स एंड अदर कंट्रीज इन एशिया। इसका जो हेडक्वार्टर है सेक्रेटरी है इन जकार्ता। सेक्रेटरी जनरल इसके लिम जॉक हो, और इसमें मेंबरशिप 10 कंट्रीज़ एंड 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज़। सो ये आप मैप में देख सकते हैं 10 कंट्रीज़ ऑफ आसियान। आप इनको नोट कर सकते हैं: लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपाइंस, कंबोडिया एंड बर्नई। ये हैं 10 मेंबर कंट्रीज़। उसके अलावा 2 ऑब्जर्वर्स हैं, पापुआ न्यू गिनी एंड ईस्ट तैमूर। आसियान की फर्स्ट समिट हुई थी 23-24 फरवरी 1976 इन इंडोनेशिया। सेकंड हुई थी अगस्त 1977 इन मलेशिया। 37th हुई थी नवंबर 2020 को इन वियतनाम। एंड 38th ये अभी होने वाली है इन अप्रैल 2021 इन बर्नई। एंड 39th ये होगी नवंबर 2021 में इन बर्नई। देन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जियो पॉलिटिकल यूनियन ऑफ द स्टेट्स इन साउथ एशिया।
इट्स मेंबर स्टेट्स आर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू नेपाल में, और इसमें 8 मेंबर्स हैं एंड 10 ऑब्जर्वर्स। इसके जो करंट लीडर हैं सेक्रेटरी जनरल वो हैं इसाला रुवान विराकोम, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 8 दिसंबर 1985 इन ढाका। देन कुछ इंपॉर्टेंट सुमित्स ऑफ साक जो आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछी जाते हैं सुमित से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट सुमित हुई थी इनकी दिसंबर 1985 में इन बांग्लादेश ढाका। सेकंड नवंबर 1986 इन इंडिया बेंगलुरु। देन 18th सुमित नवंबर 2011 नेपाल काठमांडू। 19th सुमित हुई थी नवंबर 2016 पाकिस्तान इस्लामाबाद में। ये होने जा रही थी बट ये कैंसिल हुई थी, हो नहीं पाई। अब जो इसकी नेक्स्ट 20th सुमित है, इसकी अभी डेट वगैरह इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। सो मैप में ये आप 7 कंट्रीज देख सकते हैं। ये है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, देन भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, देन मालदीव्स। सो दे आर ऑल नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, और इन्हीं का ये सार्क ग्रुप है। देन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है बिमस्टिक, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको शॉर्ट में बिमस्टिक कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 7 नेशंस की ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ एशिया। जो इसमें बिमस्टिक मेंबर स्टेट्स वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और ये वो कंट्रीज़ हैं दैट आर डिपेंडेंट ऑन बे ऑफ बंगाल। सो इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सेक्रेटरीट है इसका ढाका बांग्लादेश में। चेयरमैनशिप आज श्रीलंका के पास है इसकी सिंस सितंबर 2018। सेक्रेटरी जनरल इसके टेंजिन लेकवेल फ्रॉम भूटान, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 6 जून 1997 को। देन इंपॉर्टेंट सुमित रिलेटेड टू बिमस्टिक। फर्स्ट सुमित हुई थी इन 2004 थाईलैंड बैंकॉक में। देन सेकंड सुमित नवंबर 2008 इंडिया न्यू दिल्ली। देन थर्ड सुमित हुई थी 2014 में इन म्यांमार। देन फोर्थ सुमित अगस्त 2018 नेपाल में, एंड फिफ्थ सुमित 2022 में होने जा रही है इन श्रीलंका कोलंबो। देन G7 जिसको ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है, ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कंसिस्टिंग ऑफ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मेंबर स्टेट्स हैं उनकी हर साल मीटिंग होती है एट एनुअल G7 मीटिंग। और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं होते हैं यूरोपियन यूनियन के, वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं। एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 वेल्दीएस्ट एडवांस्ड कंट्रीज़। इसकी बैकग्राउंड देखते हैं कि ये G7 ये कैसे बना। तो 1975 में जब वर्ल्ड में ऑयल शॉक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो उस वक्त जो 6 लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ थी दे मेट फॉर द फर्स्ट टाइम टू डिस्कस ग्लोबल इकॉनमी। उसके बाद इसमें कनाडा ने भी 1976 में ज्वाइन किया, और उसके बाद उस वक्त पहले ये G6 कंट्रीज़ थी। तो 1976 ये G7 हो गया जब इसमें कनाडा ऐड हो गया, ज्वाइन हो गया 1976। एंड इन 1998 इट वाज ज्वाइन बाय रशिया। रशिया ने भी इसमें ज्वाइन किया एंड इट बिकेम G8। बट 2017 में रशिया ने इससे परमानेंट विड्रॉल की अनाउंसमेंट की फ्रॉम G8। सो अब ये रह गया है G7। फर्स्ट सुमित हुई थी इसकी नवंबर 1975 में इन फ्रांस। 46th जो यूनाइटेड स्टेट्स में होने जा रही थी वो कैंसिल हुई थी ड्यू टू कोविड-19। देन 47th ये अभी जून 2021 में होने जा रही है यूनाइटेड किंगडम में। देन 48th 2022 में होगी जर्मनी में। इसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। 49th इट विल हेल्ड इन 2023 इन जापान, डेट नॉट अनाउंस्ड। एंड 50th इसकी भी डेट टू बी डिक्लेयर्ड है, मतलब बाद में डिक्लेयर होगी। इन 2024 में ये सुमित होगी इन इटली। देन
एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप G20 ग्रुप ऑफ 20, ये भी एक इंटरनेशनल फोरम है फॉर गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड अ यूरोपियन यूनियन। इट वॉज फाउंडेड इन 1999 और इसका एम था टू डिस्कस पॉलिसी परटर्निंग टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और इसमें जो 220 है ग्रुप है, इट हैज़ एक्सपेंडेड इट्स एजेंडा सिंस 2008। फॉर्मेशन हुई थी इसकी सितंबर 1999 में। चेयरमैन इसके इटली मारियो ड्रैगी। देन मेंबरशिप, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें 20 इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है। और इसमें जो यूरोपियन यूनियन है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यूरोपियन कमीशन एंड बाय द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ये हैं 20 कंट्रीज़: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। G20 इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ये हुई थी नवंबर 2008 इन यूनाइटेड स्टेट्स वाशिंगटन DC। सेकंड हुई थी 2009 में यूनाइटेड किंगडम में। 14th ये हुई थी जून 2019 जापान में। 15th नवंबर 2020 सऊदी अरेबिया में। देन 16th ये अक्टूबर 2001 में होने जा रही है इन इटली रोम। देन 17th टू बी डिक्लेयर्ड इन 2022 इंडोनेशिया में होने जा रही है। 18th ये भी अभी इसकी जो एग्जैक्ट डेट है, इट इज़ टू बी डिक्लेयर्ड इन 2023 में ये होने जा रही है इन इंडिया। एंड 19th ये 2024 में होगा इन ब्राज़ील और इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है, इट इज़ टू बी डिक्लेयर्ड। सो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस टॉपिक के ऊपर एंड इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।